जय मुतु सतुंत नंदे आनंदे नंदे सहा करमिताति परिविंदे पाओ नमियो श्री शुभा गुरुवे गोपति गोपति ज्ञान चैका चारण तरण समर्थिनी गुरु संसार हम हर थे जो भय विनाशी भव जो मनो ज्ञान पर सत्वं च परं सत्यं धर्म परम विनाशी परम जिनम परमेष्टि नमाम्यहं परम देव श्रीवैनं श्रद्धेनं कमल श्री कमल भावयो वंदम आर्थिक भाव संयुक्तम भाव मूर्तिनाम च अकुशल चल रही है इन्हें शुद्ध चेतना मात्र तत्वभूवत। और ये जितना भी मलपुंज है राग द्वेष विकार पर्याय परिणमन जितने भी भाव विकारी भाव का पुंज है ये मल है, मेरे द्वारा पूर्व में त्यागा हुआ विकार है। और इस पूर्व में जो विकार त्यागा हुआ है अर्थात विभाव पर्याय से संबंध बना के जो विकारी अवस्थाओं को जो जन्म दिया है, आज जो कर्मोदय के रूप में सामने आ रही है उनका भोगने वाला मैं नहीं, वो विकारी पर्याय मेरी नहीं है, उन विकारी पर्यायों से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं निरपेक्ष शुद्ध चैतन्यमयी तत्व बस इतना ही पूरा जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सार है कि अनंत काल से जो विभाव रूप परिणाम उत्पन्न हुए हैं, अनादि अनंत काल से जो इस पुद्गल चतुर्गति संसार में जो भी तुमने विकारी परिणामों को उत्पन्न करके जो पर्याय तुमने, कौन से पर्याय, जो पर्याय अभी कर्मन के रूप में तुम्हारे पास थे, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय, कर्मों की सत्ता कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक है ना दर्शन मोहिनी, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ही ये कर्म तुम्हारे आज के देश में बन सकते हैं। बस इससे ऊपर की एक समय की स्थिति नहीं बन सकती ना, सबसे उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है ना, इससे ऊपर तो तुम्हारे पास कोई कर्म बंद हो ही नहीं सकता ना, इससे अधिक तो तुम्हारे पास कोई भी बंद नहीं हो सकता ना। तो इस जीवात्मा ने अनंत काल से जितने भी विभाव रूप परिणाम उत्पन्न किए हैं, वो विभाव रूप परिणाम इसकी सत्ता में जितना भी बंद हो उस बंद अनुसार इसकी सत्ता में पड़े हुए हैं। अब वो ही परिणाम अभी मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि जीवन की बात, जो मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिन्हें अभी सम्यक ज्ञान का उदय नहीं हुआ, जो अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानते, तो उन्हें वो ही कर्म बार बार रिपीटेशन रूप में उदय में आते हैं और वे उन्हीं कर्मों का भोग करके, उन्हीं कर्मों में और राग करके, उन्हीं पर्याय से एकत्र करके, उन्हीं पर्याय से अपनत्व करके, उन्हीं पर्यायों में तन्मय होके, उन्हीं पर्यायों में अनुरक्त होके अनंत संसार का वापस आश्रय वो बंद कर रहा है। लेकिन यहाँ चर्चा साधक की है, जो अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार कर चुके हैं, जो अपने तत्व को जानते हैं, जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं चैतन्य प्रदेशी शुद्ध वितराग परमात्मा हूँ, मेरा स्वभाव ही अनंत सुख में है, मेरा स्वभाव ही अनंत आनंद में है। जो इस सत्य को पूर्णता से जानते हैं, जो इस सत्य को पूर्णता से अपने अंदर स्वीकार कर चुके हैं, जिनकी अचल निष्ठा है
जिन्हें वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो, उन जीवों को भी वो जो आत्म प्रदेशों में जो कर्म की पर्याय बनी है, जिसकी स्थिति बंधी है, तो सम्यक दर्शन होते ही वो मिथ्यात की जो अनंत संसार रूप पर्याय वो तो अपने आप टूट ही जाती है। तो मिथ्यात से उत्पन्न हुआ जो गाढ़ संसार है, जो अनंत संसार है, वो अनंत संसार तो टूट ही जाता है। लेकिन अब जो विभाव रूप पर्याय की सत्ता में पड़ी हुई है, राग भाव, द्वेष भाव, संयोग भाव, स्त्री पुत्र परिवार जो संयोग दिख रहा है, जो द्रव कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, इनका उदय उसके जीवन में चलता है। भाव कर्म का उदय भी आता है, द्रव कर्म का उदय भी आता है, नो कर्म रूप संयोग भी चलते हैं। इन द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के संयोग के बीच में वह ज्ञाता, वह ज्ञानी कितना इनसे भिन्न, राग द्वेष विकारी भाव से भिन्न, कर्तव्य भोक्तव्य के परिणाम से भिन्न, संसार, शरीर, स्त्री पुत्र परिवार, मकान दुकान, घटने वाला परिणाम, इन सारे संयोग के बीच में रहते हुए भी इनसे बिल्कुल पृथक, बिल्कुल अलग, इस पुद्गल जड़ स्वभाव से, इस अशुद्ध मलिन पर्याय से, इस अशुद्ध मलिन, कल बताया था ना मलिन कैसे है, वो बिल्कुल इन अशुद्ध मलिन पर्याय से, मलयुक्त पर्याय से, जो मात मल है, जो मात विकार है, ऐसे अशुद्ध मलयुक्त पर्याय से जो ज्ञानी अपने आप को भिन्न निराकार चैतन्यमय सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा जानते, जिन पर्याय का भोक्ता कर्ता स्वामी अपने आप को नहीं जानते, इन पर्याय परिणामन को अपने से बिल्कुल अलग पहचानते हैं, ये तो तिंकोत्य सत्तन्यमयी शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो सत्तन्यमयी अविकार तत्व निश्चल स्वरूप चैतन्यमयी भगवान आत्मा। मेरा स्वभाव ही शुद्ध चेतना है, मेरा स्वभाव ही निराकार चैतन्यमयी स्वरूप है, मैं निराकार शुद्ध चेतना मात्र हूँ, जो अपने आप को इन समस्त कर्म और इन समस्त कर्म प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न अपने ही अनंत चतुष्ट स्वभाव में पहचानते हैं, अपने ही वीतराग स्वभाव में पहचानते हैं, अपने ही दर्शन ज्ञान स्वरूप में चरण करते हैं। इन्हें तो मात्र ज्ञाता दिखता चैतन्य स्वभाव ही भगवान आत्मा है ना, मेरा निश्चल वीतराग स्वभाव ही मेरी सत्ता है ना, इस परम सत्य में आह्वान करते हैं। राग भाव में एकत्र नहीं करते, क्रोध भाव में एकत्र नहीं करते, संसार के पुत्र परिवार रूप ममत्व भाव में एकत्र नहीं करते, पर को कर्ता भोक्ता जान के पर ने ऐसा करा, पर ने वैसा करा, जैसे पर को कर्ता भोक्ता जान के पर को पर पुद्गल में दोष दोषारोपण नहीं करते, वे जानते हैं जो कुछ भी उदय में चल रहा है, जैसा कुछ भी उदय में चल रहा है, जैसे भी परिणाम चल रहा है, जैसी भी क्रिया चल रही है, जैसा भी परिणामन घट रहा है, ये पूरा का पूरा पर्याय का परिणामन पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के अनुसार बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था में बिल्कुल सुनिश्चित है, पूर्ण सुनिश्चित है, जबकि स्वतंत्र व्यवस्था में पूर्ण सुनियोजित तरीके से जैसा घटना है वैसा निश्चित है। इस पूरे परिणामन का मैं करता नहीं हूँ, इस पूरे परिणामन का मैं भोक्ता नहीं हूँ, इस पूरे परिणामन का मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं इस परिणामन से परे निराकार ब्रह्म चैतन्यमयी शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, मैं इन पूरे परिणामन से परे, इन पूरी पर्याय से परे, इन पूरे भाव विभाव रूप जितना भी प्रपंच दिख रहा है इससे परे मैं निराकार ज्ञान में ही चेतना हूँ, बस अस्तित्व मात्र मेरा स्वभाव, चैतन्यता मात्र मेरा स्वरूप है, चैतन्यता मात्र मेरी शक्ति है, मात्र मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, शुद्ध चैतन्य तत्व। कितना कितना अपने हृदय में ऐसी चैतन्यता का भान रहता है, भान हर परिणामन के बीच में, हर पर्याय स्थिति के बीच में कितने बार ध्यान आता है, कितने बार तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी दृष्टि अपने चैतन्यमय स्वभाव की ओर खिंच जाती है। तुम्हें सत्य स्वरूप की मानता है ना, तो तुम्हारी मानता के बल पे तुम्हारा ज्ञान कितनी तेजी से अपने ऊर्ध्वोन्मुखी स्वभाव में एकाध चित्र हो जाता है, एक रूप दृष्टि कर लेता है। नहीं, एको हम एक रूपो हम, मेरा स्वरूप तो चैतन्यमय स्वभाव वाला है,
मेरी सत्ता तो निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्म शक्ति है। मेरा वजूद तो जीवराग चैतन्य स्वभाव है। मैं कहाँ इन पर्यायों से, इन परिणमनों, इस पर्याय से, इस परिणमन से, इन भाव से जुड़ता हूँ। मैं तो इन सब से परे, इन सब से पार, निराकार शुद्ध चैतन्यमयी, मात्र निराकार शुद्ध चैतन्यमयी, ज्ञान मात्र सत्य, ज्ञाता मात्र मेरा स्वभाव। आ जाएगी उसके बाद ही ये ज्ञान आता है। कौन सी पर्याय? वो तो आ जाएगी उसके बाद ही ये भाव आएंगे। देखो ये जो अपन चिंतन कर रहे हैं, जो अभी देखो आपकी भूमिका, ये जो अपन चिंतन कर रहे हैं, भैया वो कर्म भी चल रहे हैं, नहीं अपना चिंतन भी चल रहा है। वो कर्म की देख चीज है तो साथ में अपना चिंतन भी चल रहा है, ये स्थिति बनती। लेकिन मैं ये देखो, ये तो अपना पुरुषार्थ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान आत्मा वो कर्म चलते रहे, उन कर्मों से कोई छेड़छाड़ नहीं, चलते रहे। लेकिन उनके बीच में ये भावना है कि नहीं मैं तो चैतन्य महात्मा हूँ, मेरे को भिन्न है। उस पर्याय वो चलती रहे, उसके बीच में ये भान रहा है कि ये उससे अलग चल रही है। बिल्कुल वो पर्याय देखो, अभी इस भूमिका में पर्याय घटेगी, इस भूमिका में पर्याय रुकेगी नहीं। आगे जब पंचम स्थान हो जाता है, जब वो पर्याय भी चलने लगती है। और अभी ज्ञान में जायक की दशा उत्पन्न हो जाए अभी भी, तो भी पर्याय चलने लगती है। वो आगे की स्थिति, आगे जैसे जैसे साधक ज्ञान श्रावक की अवस्था में तो आएगी। हाँ, श्रावक की अवस्था में जो पर्याय आएंगी, लेकिन श्रावक का धर्म ये कहता है, श्रावक की बात की अंदर की निश्चलता ये कहती है, श्रावक के अंदर का श्रद्धान ये कहता है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं, इस सत्य का निर्णय करके और तत्काल उन स्थितियों से हटता है अंदर से। हाँ, अंतरंग से इन स्थितियों को अलग करता है, अंतरंग से उन परिस्थितियों से बचता है, अंतरंग से कसाय भाव हो ना बढ़े, अंतरंग से वो राग द्वेष का विकार हो ना बढ़े, वो ईर्ष्या अपने अंदर जन्म ना ले, वो कर्म की गति अपने अंदर आकर बैठ ना जाए, वो अपने शत्रु के रूप में ना बैठ जाए। वो अंतरंग से पूरी सफाई करके रखता है। हाँ, उसी समय पे वो पूरी सफाई करके रखता है। वो तो तुरंत बोल देगा, 2 मिनट बाद कह देगा भैया कुछ नहीं खाया, भैया घर पे आके चिंतन नहीं करेगा आप कितना दुष्ट है, कितना बुरा है, क्या कर दिया मेरे साथ, ये नहीं देखेगा, विचार कर लेगा भैया सब समता परिणाम जैसा होना था वैसा निश्चित है, कहाँ लगे हो, मैं तो अखंड अलग निरंजन चैतन्य में भगवान आत्मा। तत्काल वो अपनी चैतन्यता में जाएगा, तत्काल वो अपने शुद्ध स्वभाव के स्मरण में जाएगा, तत्काल वो अपनी आत्म स्वरूप जो उसकी जाति है, सिद्ध जैसा मेरा स्वरूप है, मैं निर्विकल्प स्वभाव हूँ, तो विकल्प नहीं रखेगा उन सब चीजों को, तुरंत विकल्प को छोड़ेगा। घटना घट गई ना, घट गई, भाव बिगड़ गए ना, थोड़ी देर के लिए बिगड़ गए, लेकिन संभाल के ले जा सकते, उसी जीत के तो भैया ठीक है यार हो गई, खत्म करो, कसाय पाल के मत निकल लो। और वो बाहर से समझ में बनाने से इतना नहीं होगा, जहाँ अंदर से सत्यता आएगी वहाँ खुद सहजता आ जाएगी, खुद सहजता आती जाएगी। भगवान क्या करना किसी से अच्छा बुरा करके, क्या करना किसी को राग देश करके, सब अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं, सबका निर्णय है, सबका अपना अपना पुण्य पाप का उदय है, सब व्यवस्थित व्यवस्था है, सब सामने दिख रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है सब पुण्य पाप की वजह से हो रहा है, ये भी सामने दिख रहा है। क्या करना छल कपट करके, क्या करना माया करके, जिसका है भाग में उत्तर देते मिल रहा है, माया करके करना सहज ज्ञानी के जीवन का निर्णय है। सहज वो धन संपत्ति के पीछे आतुर नहीं होता, सहज ही नहीं होता, उसे पता है ना कि यही धरा पे धरा रह जाना है, क्या साथ जाए, कुछ भी तो नहीं जाना, सब यहीं का यही तो है, सब कुछ यहीं का यही तो है। यदि कुछ साथ जाएंगे तो मेरे शुद्ध परिणाम, मेरा चैतन्यमय स्वभाव, मेरी अविचल सत्ता, मेरा जायक भाव, ये तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना। अपने स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का भान कितना है, सम्यक दृष्टि की क्वालिटी क्या है, उसके अंतरंग में ऐसे निर्मल विमल परिणाम उत्पन्न होते हैं, ऐसी विशुद्धता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है कि वो किसी भी कसाय के भाव को ज्यादा देर रखता ही नहीं है, तत्काल कसाय के भाव का परिमार्जन करता है,
अनंत अनंती कसाय नहीं बनती ना उसे, तत्काल कसाय के भाव का परिमार्जन करता है। किसी भी राग भाव को, किसी भी देश भाव को ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रखता, तत्काल वीतराग स्वभाव का चिंतन करके, वीतराग स्वभाव में ठहर के, वीतराग स्वभाव का उछाल मार के, अपने चैतन्य स्वभाव की आस्था श्रद्धा के बल पे, सम्यक चरण चारित्र के बल पे तत्काल उन भाव का निवारण करता है, तत्काल उन भाव को त्यागता है। कर्म उदय माने हैं तो उदय में आते हैं, लेकिन वो तत्काल छोड़ता है। वो तो छोटे से छोटे व्यक्ति से क्षमा मांगने तैयार है। वो जानता है ना, भगवान इस आत्मा का घात होने से मेरा नुकसान है, मेरी आत्मा की हिंसा होने से मेरा नुकसान है, मेरा आत्मा के विस्मरण होने से मेरा नुकसान है, अपनी चैतन्यता की खबर जाने से मेरा नुकसान है। अरे चैतन्यमयी ध्रुव स्वभाव मात्र हूँ, मेरे ज्ञान स्वरूप का बोध जाने से मेरी हानि होती है। मेरी हानि इन पर्याय परिणमन के जाने से नहीं होती, तो पर्याय परिणमन तो स्वयं जा ही रहा है, ये तो मैं संभाल ही नहीं सकता। पर्याय में कुछ बिगड़ने से जीव की हानि नहीं है, पर्याय में कुछ भी घट जाए, परिणमन में कुछ भी घट जाए, पर्याय से, परिणमन से, क्रिया से, यहाँ तक कि बहुत हद तक भाव से भी, भाव से थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ता है कि जीव भाव प्राण वाला है ना, इसलिए भाव से उसका संबंध है, लेकिन उसका भाव उसके दर्शन ज्ञान स्वभाव है। वहां जो उपयोग दर्शन ज्ञान स्वभाव से जुड़ा है, जब तक उसे थोड़ा फर्क पड़ता है बस, नहीं तो परिणमन से तो जीव का कोई कहीं से कहीं तक कोई नाता ही नहीं है। जो देह आश्रित परिणमन है ना, जो क्रियाएं घट रही हैं, उससे तो जीव का कहीं से कहीं तक कोई संबंध ही नहीं है। वो टोटल नो कर्म की व्यवस्था है, वो तो टोटल पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल के परमाणु अपनी क्रियावर्ती शक्ति से परिणमित हो रहा है, वहां तो जीव का कोई संबंध ही नहीं है। बस जीव यहाँ भाव कर्म में थोड़ी दिक्कत होती है, साधक को भाव कर्म में ये दिक्कत होती है कि वो भाव चलते हैं ना उपयोग के सामने, लगते हैं कि मेरे जैसे, अपने जैसे, लेकिन जो जीव, जो व्यक्ति, जो महापुरुष या जो ज्ञानी ऐसे भाव को ही भिन्न जान लेते हैं कि चैतन्य मात्र स्वभाव मेरा, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, मेरा भाव, मेरा दर्शन और मेरा ज्ञान है, और ये जो उदायिक भाव चल रहा है ये कर्म के उदय से चल रहा है। ये भाव कर्म का उदय, जीव को स्वभाव मेरा चैतन्यमय भाव और भाव कर्म का उदय, इन दोनों में भेद समझ में नहीं आता। जीव का स्वभाव उसकी दर्शन ज्ञान चेतना है, उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसका साक्षी भाव है, उसकी गायक में ही ज्ञान में ही सत्ता है, ये उसका स्वभाव है। और जो भाव रीति चल रही है वो उसका कर्मोदय है। वो भाव रीति को और स्वभाव को दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जान पाता। बस यहाँ जहाँ उसे अपने स्वभाव में और भाव कर्म में जहाँ एक में एकता दिखाई देती है, वहाँ जीव को घबराहट उत्पन्न होती है, भगवान ये क्या है, परिणाम कैसे चल रहा है, ये भाव कैसे चल रहा है, आसक्ति कैसे चल रही है, भगवान राग में डूबते जा रहे हैं। ये भाव का जो राग चल रहा है, जो मोह चल रहा है, जो विकारी पर्याय चल रही है, जो ममत है, जो कर्तव्य है, ये भाव कर्म। और इस भाव कर्म में यदि अज्ञानता है, मोही जीव है, तो इन भाव कर्म के साथ वो अपनी चेतना को जोड़ देता है, इनका ज्ञाता दृष्टा नहीं बनता, इनका कर्ता भोक्ता बन जाता है। तो भाव कर्म के साथ उसका कर्ता भोक्ता बन जाना, तो भाव कर्म से संबंध जोड़ लेना है, उसके साथ आचरण करना है। लेकिन ज्ञानी सावक उस भाव कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं, निश्चित भिन्न चैतन्य में भगवान आत्मा, तो दो हिस्से हो गए, भाव कर्म हो गया और जिसका ज्ञाता जिसका स्वभाव हो गया। तब वो यहाँ से जान रहा और देख रहा है, बस मात्र जान रहा है, देख रहा है, सब कर्मों की व्यवस्था को सुनिश्चित घटता हुआ देख रहा है। क्यों, कहाँ से देख रहा है, वो दूर खड़ा है ना इनसे, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता नहीं है, ये तो जाननहार मात्र हूँ, मैं तो जाननहार मात्र हूँ, प्रकारवर्ती परिणमन का साक्षी मात्र हूँ। मुझे इस परिणमन से क्या रहा, क्या देश, तो इस परिणमन से क्या लेना देना, जब इस परिणमन से कोई मतलब ही नहीं है, जब इन भाव कर्म से कोई मतलब ही नहीं है, तो इन्हें देख के और इन्हें जान के भी क्या करना। वो तत्काल अपने चैतन्य स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में आचरण करता है, स्वयं अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में आचरण करता है, स्वयं अपने वीतराग पंथ में, अपनी मुक्ति के पंथ में तुरंत आचरण करता है। वो इनसे संबंध ही नहीं जोड़ता अपना, तो देखता है कि भाव कर्म की रीत अपनी स्वतंत्र अवस्था में चल रही है, और मैं निष्प्रय चैतन्य सत्य भगवान आत्मा हूँ, मुझे इन भाव कर्मों से कुछ लेना देना ही नहीं है।
लेकिन भाव कर्मों से कुछ अपना सुधार विगाड़ कर ही नहीं सकता, स्वतंत्र व्यवस्था है। तत्काल अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में जाता है, और जहाँ जहाँ एक ज्ञान दर्शन का बल बढ़ता है, जैसे जैसे अपने ज्ञायक भाव का आश्रय बढ़ता है, जैसे जैसे विपराग स्वभाव का आश्रय बढ़ता है, जैसे जैसे अपनी शुद्ध चेतना में शुद्धता से अवगान होता है, वैसे वैसे इस ज्ञाता स्वभाव का अर्थात अपने ज्ञान का पौरुष बढ़ता है। और जहाँ ज्ञान का पुरुषार्थ बढ़ता है वहाँ कर्म क्षय होने लगते हैं। कर्म क्षय होते हैं तो मन में भी स्वभाव की अनुकूलता मिलती है, मन वचन काय में भी बाहर में सहयोग में भी स्वभाव की अनुकूलता मिलती है, आचरण में भी स्वभाव की अनुकूलता मिलती है, चारों तरफ स्वभाव की अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। संयोग जिन देशना के मिलने लगते हैं, संयमित जीवन के मिलने लगते हैं, संयोग के व्यवहार में ज्ञान का आदान प्रदान का सहयोग मिलने लगता है, ज्ञानाचार घटने लगता है, ज्ञानाचार की भूमिका उत्पन्न हो जाती है। श्री भगवान की देशना सुनने और सुनाने में मिलती है। परिणामन भी चेंज होता है, लेकिन कहाँ कैसे भगवान जब ऐसे ज्ञान स्वभाव का जागरण होता है, जब अंदर से सम्यक का व्यवहार खिलता है, जब ज्ञानी का ज्ञान में ऐसा ज्ञानमय स्वभाव उत्पन्न होता है, तब उसकी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर अपने आप दिखने लगता है। अपने आप सहज कर्म निर्जित होते हैं। सहज बता, अच्छा यहाँ देख रहे हो शुद्ध स्वरूप की लगन सहित, आपने अनुभव सहित, अपने स्वपुरुषार्थ सहित यहाँ आके बैठ रहे हो। भगवान कर्मों ने अनुकूलता भी, कर्म निर्जित हुए हैं, मन वचन का स्थिर होकर बैठ रहा है, चित्त लग रहा है तुम्हारा, चित्त लगा के तुम ऐसे शुद्ध स्वभाव को सुन रहे हो, अपनी चैतन्यता की सुरति आ रही है तुम्हें। तो भगवान ये कर्म ढीले पड़े हैं, कर्मों की पकड़ ढीली हुई है, तभी तो ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वभाव की महिमा में तुम्हारा चित्त लग रहा है। और यदि कर्म ढीले नहीं होते, अनुकूलता नहीं होती, तो कैसे बैठे? श्रवण करने का जो भाव बन रहा है, ये कर्मों का ढिलासपना तो है, काय के बल पे टूटे। अब तो स्वभाव के लिए समय दिया, पूर्व की अनमोलना करी है, पूर्व में भावना भाई थी, उसका फल है, पूर्व की शुद्ध भावनाओं का फल है, और वर्तमान में जो तुम्हारे पुरुषार्थ कर रहा हो, अपने स्वभाव का स्मरण, स्वभाव का बोध, चैतन्य स्वभाव की रुचि, जितना चाहे उतना समय दे रहा हो, जितना चाहे उतना समय लगा रहे हो, एकांत में बैठ रहा हो, ध्यान समाई जो भी कर रहा हो अपने स्वभाव के लिए कर रहे हो। ये तो स्वभाव के लिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किसी क्रिया के लिए नहीं, किसी पुण्य के लिए नहीं, किसी पाप के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, जो अपने स्वभाव के लिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उससे तुम्हारे कर्मों में स्वयं अनुकूलता मिल रही, स्वयं निर्जित हो रहे हो, स्वयं कर्मों की परिणाम निर्जित हो रही है। और धीरे धीरे जैसा ज्ञान आचरण बढ़ता जाएगा, जैसे अपने स्वभाव की श्रद्धा प्रबल होती जाएगी, जैसे जैसे अपने स्वभाव का पुरुषार्थ उछलता जाएगा, जैसे जैसे दीपरागता छल आएगी, अंतरंग से उत्पन्न होकर आएगी, वैसे वैसे स्वयं भी अपने आप ही बिना कुछ किए स्वयं अपने आप ही सारा अनुकूल वातावरण बनता जाएगा। भगवान ज्ञानी को कोई बहुत जक्कड़ पहाड़ तोड़ने पड़ते। भगवान वो तो अपने भगवत स्वरूप में आचरण करता जाता है, वो तो अपने शुद्ध चेतना में अवगान करता जाता है। बस कर्मों के पहाड़ तो अपने आप टूटते जाते हैं। ज्ञानी को बाहर में कुछ करना थोड़ी ना है, बाहर में कुछ बदलना थोड़ी ना है, बाहर की स्थिति परिस्थिति चेंज थोड़ी करना है, बस उसे अपने अंतरंग में सहज रहना है और सरल रहना है, किसी से कटाए ना बढ़े, किसी को कष्ट ना हो, सहजता से अपनी तरफ से जितनी अनुकूलता दे सके, सहजता से अपनी तरफ से जितना सहज और सरल हो सके। क्यों सहज और सरलता की बात क्यों है? क्योंकि वो जितना सहज और सरल रहेगा उतनी सहजता का अपने स्वभाव, उसे इष्टता लगेगी। क्यों? सहजता कहाँ से आएगी, विनम्रता कहाँ से आएगी, कठोरता कहाँ जाएगी? जब अपना स्वभाव मात्र प्रिय हो, बस अपनी चेतना मात्र प्रिय हो, अपना ध्रुव धाम चैतन्यमय तत्व मात्र जहाँ प्रिय हो, वहाँ आएगी ऐसी सरलता, वहाँ आएगी ऐसी सहजता, वहाँ लगेगा भगवान कहाँ है, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं,
ये तो शुद्ध चैतन्यमयी तत्व मात्र है ना, शुद्ध चैतन्यता ही मेरा रूप है ना, शुद्ध चैतन्यता ही मेरा रूप है ना, मात्र शुद्ध चेतना ही तो मेरा स्वभाव है। जैसे शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव के अलावा मुझमें है क्या? मैं निर्द्वंद निर्विकार अपने में ही पूर्ण शुद्ध भीतराग भगवान ही तो हूँ, भीतराग सत्य ही तो हूँ, मुझमें मेरी सत्ता के अलावा क्या है? भगवान इसलिए तो एक ही चर्चा कर रहे हैं रोज। भगवान अपनी सत्ता से प्रीति कितनी हो रही है भगवान जी। जैसे जैसे स्वभाव का प्रेम बढ़ेगा, जैसे वैसे कसाय की प्रवृत्ति छूटेगी, वैसे वैसे राग देश की प्रवृत्ति छूटेगी, वैसे वैसे जड़ खुदगल से जो जुड़ाव है, जुड़ाव कसाव है, अपनी मान्यता का कसाव है, अपने मेपने का कसाव है, इससे आसक्ति का कसाव है, इसमें रस मान के, इसमें आनंद मान के, इसमें सुख मान के, इसमें तन्मयता का जो कसाव है, ये कसाव अपने आप टूटेंगे। इन कसाव से जीव अपने आप मुक्त होगा, अपने आप टूटेगा ये सब कुछ। लेकिन किसके बल पे? एकमात्र अपने भीतराग चैतन्यमयी स्वभाव के, शुद्ध स्वभाव के पुरुषार्थ से, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अपनी निज चैतन्यता निज प्रभुता को जान लेने से। मैं तो शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव वाला तत्व हूँ, मैं तो शुद्ध आनंदमयी स्वभाव वाला तत्व हूँ। मुझमें मेरा निश्चल शुद्ध भीतराग चैतन्यमयी स्वभाव जहाँ का कहाँ व्याप्त है, निशुद्ध प्रकाशवान चैतन्य ज्योति स्वरूप, मात्र संकोच के तत्व स्वभाव, शुद्ध चेतना, मात्र शुद्ध चेतना, अपने ही अनंत स्वरूप में अवधान करने वाला मात्र भीतराग स्वभाव मेरा तत्व है। कुछ मत कहो तुम क्या कहाँ चल रहा है, कुछ मत पकड़ो तुम कहाँ कौन सी पर्याय परिणाम है। तुमने जान लिया ना सब मल पुंज से भरी हुई पर्याय है। तुमने जान लिया ना पूर्ण से विकार, जितना पूर्ण में विकार उत्पन्न किया था उस विकार से उत्पन्न होने राग देश वाले भाव है। तुमने जान लिया ना ये अशुद्ध पर्याय है, तब इनका भोग क्यों? ये किसके बल से है? तुमने अपना स्वभाव जाना ना, मैं तो दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ। इस स्वभाव के बल पे इन सबको निषेध कर दो ना, सारी चिंताओं का निषेध कर दो ना, सारे विचारों का निषेध कर दो ना। अरे तुम जिसे अपना मानते हो, तुम जहाँ अपना अधिकार मानते हो, तुम संसार में अपना अधिकार मानते हो, तुम घर में अपना अधिकार मानते हो, तुम समाज में अपना अधिकार मानते हो, तुम अपने अधिकार में घर के लोगों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को चलाना चाहते हो। इसका मतलब तुम अभी भी संसार में तो अपना अधिकार मान रहे हो। भगवान तुम कहाँ संसार में अपना अधिकार जमाए बैठे हो? कहाँ तुम्हें सत्संगति संसार में अपने अधिकार मान रहे हो? तुम्हारा अधिकार तो तुम्हारे निज भीतराग चेतन स्वभाव में है। तुम अपने अधिकार का आधिकारिक प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं तो शिवपुर का वासी हूँ, तुम्हें अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अपना अधिकार क्यों नहीं दिखाई देता? लेकिन सब कसाय भावों से मुक्त मात्र तत्व हूँ, तत्व निष्प्रय तत्व। मेरा अधिकार मेरे निरंजन तत्व है ना, मेरा अधिकार मेरी अनंत शुद्ध चेतना पे है ना, मेरा स्वयं का अधिकार मेरे अनादि शुद्ध स्वभाव पे है ना। मैं तो आकर्ता भोक्ता निर्भय निर्द्वंद स्वयं चैतन्यमयी भीतराग परमात्मा हूँ ना। मुझमें कहाँ कोई द्वंद है, मुझमें कहाँ कोई भय है। ऐसा अपना निर्भय निर्द्वंद अपना चैतन्य स्वभाव ये लगता है, चैतन्यता शुद्ध चैतन्यता, अपना ही निःशुद्ध चैतन्य स्वभाव, ये तो आनंद मात्र पुंज हो ना। देखो ना, एक ही एक चर्चा तो रोज, एक ही एक शब्द तो रोज बोलता हूँ। एक स्वभाव, एक चैतन्यमयी स्वभाव, कितना अभी भी कितना रस्ता है तुम्हारे हृदय में भगवान। कितनी रुचि से संजोते हो अपने सिद्ध स्वभाव को, कितनी प्रीति से संजोते हो अपने सिद्ध स्वभाव को, कितनी इष्टता से संजोते हो अपने सिद्ध स्वभाव को। मैं ज्ञाता दिखता मात्र भीतराग तत्व हूँ। मुझमें मेरी अनंत निधियों के अलावा, मुझमें मेरे अनंत चतुष्टय के वैभव के अलावा अंश मात्र कुछ नहीं है।
गा सकते अपने वीतराग स्वभाव की महिमा को सारी अनंत काल तक, अनंत काल तक। आत्मा के सर्व प्रदेशों से वो चेतना ही तो निकल रही भगवान, चेतनता की तो महिमा है, चैतन्यता का ही तो शोर है, चैतन्यता की ही तो देवध्वनि है। कितनी सुहाती है ये चैतन्यमयी सत्ता, कितना अवगाहन करते हो तुम इस निराकार चैतन्यमयी ब्रह्म स्वभाव में। ये तो वीतराग तत्व ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा खुला खिला अपने ही परम प्रकाश में विद्वान, तीनों लोकों में ज्योति स्वरूप उज्ज्वल चैतन्य सत्ता मात्र, बिल्कुल उजागर उजागर तत्व, अपने में स्वयं चैतन्यमय प्रकाशवान तत्व। देख लो संपूर्ण विश्व में ऊर्जा शक्ति, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो अनंत स्वभाव है यहाँ, शुद्ध स्वभाव, शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव। जब मेरा ही अनंत शुद्ध चैतन्यमयी स्वभाव चारों ओर व्याप्त है, तो फिर इस पुद्गल को ग्रहण करने का भाव क्यों हृदय से, क्यों आत्मा से, क्यों हृदय से इस पुद्गल अचेतन जड़ से तो विरक्ति का भाव नहीं आता? क्यों नहीं आता भगवान? तुम स्वयं सोचो, क्यों इस पुद्गल अचेतन जड़ वस्तुओं से तो विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं होता? क्यों अच्छा लगता है ये पुद्गल? क्यों अच्छे लगते हैं पुद्गल के संयोग? शरीर की चिंता क्यों है? मन वचन काय की चिंता क्यों है? भैया धर्म की साधना करने की, ये तो कर्म से चलते हैं ना भगवान, धर्म की साधना इनसे कहाँ हो? ये वर्तमान में संयोग पुण्य पाप की वजह से घट रहा है ना, सहज सुनिश्चित व्यवस्थाएं घट रही है ना, सहज अनुकूलता तुम्हारे पास है ना, फिर भी चिंता क्यों? चिंता करने से क्या समाधान होना? तो बताओ, पुद्गल का मोह नहीं तोड़ा भगवान जी, पुद्गल का मोह तोड़ नहीं रहा है और चैतन्य भगवान आत्मा की गीत गा रहे हो, कैसे काम चलेगा? भगवान जी जिस चैतन्यमय भगवान आत्मा के गीत गा रहे हो, उसे सर्वत्र सत्य मान के और लात मारो इस मोह को। अपने आलस प्रमाद को छोड़ो, बहुत हो गया आलस प्रमाद, पड़े रहने का संस्कार क्या है? तो जागृत हो, ये तो वीतराग तत्व मात्र है। मेरा एक ही काम है, मेरा स्वप्रसाद, मेरी स्व चैतन्यता, मेरा शुद्ध वीतराग चैतन्यमय स्वभाव, ये तो ज्ञाता शिक्षा मात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा होगा, मात्र जायक स्वभाव मेरा सत्य है। बस ज्ञाता दिखता चैतन्य स्वभाव, जायक चैतन्यमय भगवान आत्मा क्या है? स्वयं बता, अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव जायक तत्व के अलावा क्या है कहीं? जब कहीं कुछ नहीं है फिर इसकी घबराहट क्यों? फिर इतना भय क्यों? फिर इतना डर क्यों? तो जायक में सुखी रहो, जाता स्वभाव में सुखी रहो। सुखी तो तुम्हारा स्वरूप है ना, सुखी तो तुम चाहते हो ना, आनंदी तो तुम्हारा धाम है ना, फिर कैसा द्वंद? जब तुम्हारा सुखी तुम्हारे पास है, तुम्हारा आनंदमय परम ज्ञान स्वरूप ही तुम्हारे पास है, तुम्हारी शुद्ध चेतनता ही तुम्हारे पास है, पूरा अनंत चतुष्टय का वैभव ही तुमने समाया हुआ है भगवान जी, तो फिर कैसा द्वंद और फिर कैसा भय? विकार को विकार जानो तो त्याग दो, विकार को विकार जानने के बाद त्यागने में भय कैसा? निर्विकार है ही, उसमें ना त्याग है ना ग्रहण, उसमें ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, वो तो संपूर्ण सत्ता है ना, वीतराग तत्व है ना, वहाँ कहाँ कोई भाव? तो निष्प्रय और निशांकित है। तो तुम्हारा सदाचार का धर्म कहता है भगवान विकार को त्यागो,
और निर्विकार में अवगाहन करो। ये सदाचार है, सम्यक है। तुम इस सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे, तुम्हें सत्य प्रिय नहीं लग रहा। कथा भगवान सत्य ही तो है ना, तुम्हें भगवत सत्ता करो, भगवान आत्मा हो। सत्य ही तो है ना, इस त्रिलोक में किसी भी पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं। सत्य ही तो है ना, किसी भी आकार आकृति से मेरा कोई संबंध नहीं। ये सत्य ही तो है ना, जो असत्य विकार रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है, और असत्य विकार रूप पर्याय को, उस मल पुंज को ग्रहण करने वाला मैं तत्व नहीं, मैं इन सब से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल जुदा, अपने में ही शुद्ध अभेद सिंकोत्युल चैतन्यमयी स्वभाव मात्र जायक स्वभाव, ज्ञाता भाव, स्वयं में स्थित स्वचैतन्यता मात्र हूँ। ये परम सत्य है ना, यही परम निरपेक्ष तत्व है ना, यही परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यता है ना। कि भगवान जी यही परम निरपेक्ष ध्रुव सत्य है, जब यही शुद्ध चैतन्यता है, जब यही निश्चल शुद्ध स्वभाव तुम्हारा है भगवान, फिर कहाँ कोई द्वंद है भगवान जी, फिर कहाँ कोई भेद है, फिर कहाँ इतना सारा बुद्धि का बंटवारा है, फिर क्यों ये प्रमाद की स्थिति है। तुम तो एक तत्व की मस्ती में कितने मस्त रहते हो, बस कितनी प्रसन्नता है तुम्हारे अंदर। ये तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, कितनी प्रसन्नता है अपने अस्तित्व को लेके, अपने स्वभाव को लेके, अपनी अजर अमर सत्ता को लेके, अपने अनादि अनंत सुख में स्वभाव को लेके कितनी प्रसन्नता है तुम्हें। कि भगवान कहाँ कहाँ द्वंद है, कहाँ कहाँ पर्याय भेद है, कहाँ किसी की समाज और सुरक्षा के भाव। भगवान ये सारे भाव भेद सब तो बकवास है। सब तो मेरा अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वभाव, अपना अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वभाव अपना लगता भी है। अपने अंदर बैठा हुआ चैतन्यवासी, अपने अंदर बैठा हुआ निराकार ब्रह्म स्वरूप, अपने अंदर में अनंत गुणों का घन पिंड भगवान आत्मा अपना लगता भी है। देखो ये बैठी निराकार सिद्ध स्वरूप, मेरा ही बिंद स्थान में स्थित, मेरा ही शुद्ध चैतन्य प्रकाशवान स्वभाव, ये बैठा है सामने। अब कहाँ कुछ लेना है, कहाँ कुछ देना। इस स्वानुभूति का ही तो अनुभव करना चाहते थे ना, इस स्वानुभूति का ही तो वेदन करना चाहते थे ना। देखो अब वो तो ज्ञान में उजागर दिखता है, स्पष्ट प्रतिभाषित होता है, सामने दिखाई देता है। ये है मेरा चैतन्य सम्राट, ये है मेरी चैतन्यता, ये है मेरी निज प्रभुता, ये है मेरा निज आनंद। ये तो उजागर रूप से दिखाई देता है। भगवान जब उजागर रूप से ही वो परम 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 शुद्ध चैतन्यमय भगवान आत्मा अपना परम ऐश्वर परम ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तो भगवान अब क्या खोज रहा है, अब क्या ढूंढ रहा है, अब किसे प्राप्त करना चाहते हैं, अब किसे खोजना चाहते हैं। सामने ही तो है, सामने ही तो है तुम्हारा चैतन्य आनंद आनंद कुंज, सामने ही तो है तुम्हारा स्वयं का वितरागता। अब किसे खोजना चाहते हैं, अब किसकी अपेक्षा रखते हैं। निरपेक्ष होके बरतो भगवान, सब अवस्थाएं हैं, सब संयोग है। कहाँ इन अवस्था संयोग में उलझन है, कहाँ इन अवस्था संयोग में कोई प्रपंच में कोई उलझन है। प्रपंच तो प्रपंच में है, एक एक समय की अवस्था में है, लेकिन इन सारे प्रपंचों से परे मैं ध्रुव वीतराग भगवान आत्मा शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ ना। मुझमें कहाँ कोई भेद है, मुझमें कहाँ कोई द्वंद है। जानो ना स्वयं कैसे स्वरूप, अनजान हो क्या आज भी।
आज भी से नहीं जान पाते क्या? आज भी तुम्हें स्वभाव का भान नहीं है क्या? आज भी अपने चैतन्यमयी स्वभाव की विशुद्ध चैतन्यमयी सत्ता है, उस चैतन्यमयी सत्ता का स्वरूप हमें उसकी सुरति अंतरंग से उत्पन्न नहीं हो रही क्या भगवान? और सत्ता का बोध नहीं रहता क्या? तुम कहते हो है, सब मिलता है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, बोध भी रहता है, स्मरण भी है, सुरति भी है। भगवान जब सब कुछ ही है तो अब द्वंद कैसा? अब भेद पर्याय कैसी है? अभी विकारी पर्याय से मोह कैसा है? अभी संसारिक अवस्था में सत्यता कैसी है? इस संसार में घटने वाली घटनाओं से सत्यता कैसी है? भगवान अपनी प्रभुता, अपने शोर का बहुमान क्यों नहीं है? अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की अतः उत्साह है और अतः भगवान क्यों नहीं है? भगवान ये तो ऐसा निर्द्वंद सत्य मात्र है, मुझमें कोई द्वंद नहीं है, मुझमें कोई भेद नहीं है, मुझमें कोई प्रपंच नहीं है, मैं स्वयं जीतरा सत्य भगवान आत्मा हूँ। ऐसे राग देश मोह के विकारी भाव के प्रति तुम्हारी उपेक्षा क्यों नहीं है? इन्हें उपेक्षित क्यों नहीं करते अपने अंदर से? नहीं है इनसे मेरा कोई संबंध, है तो चैतन्य मात्र सत्य है, नहीं है मेरा इन अवस्थाओं से कोई संबंध, मैं तो आनंद मात्र सत्य हूँ, नहीं है मेरा इन विवाह भाव से कोई संबंध, मैं तो मुक्त वितराग मात्र सत्य हूँ। सर्व धाराओं से, सब स्थितियों से, सब भाव से बिल्कुल निर्मुक्त, निर्द्वंद, बिल्कुल निर्मोही, शुद्ध चेतना में स्थित मेरा स्वभाव ही ज्ञानमय है, मेरा स्वभाव ही आनंदमय है। मैं उद्गल से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं रखता, मेरा स्वभाव ही सत्य है, बस स्वभाव ही ईश है, बस स्वभाव ही शुद्ध है, बस ये तो शुद्ध स्वभाव ही मेरी शाश्वत शुद्ध चेतनता है, मेरा शुद्ध स्वभाव ही मेरी पूर्णता है। लगते ऐसे स्वभाव से, लगते हो ऐसे स्वभाव से, रुकते हो ऐसे स्वभाव में, रुकते हो ऐसे आनंद में, ऐसा सुख रुकता है तुम्हें अपने अंदर में, निर्द्वंदता का सुख। भगवान देखो जहाँ कोई द्वंद नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कहाँ जहाँ कोई कसाय नहीं है, जहाँ कोई राग देश का भाव नहीं है, तो कितना निश्चल और कितना साफ सुथरा है चित्त, कितना निश्चल और कितना साफ सुथरा है उपयोग। एक उपयोग चित्त भी कितना निश्चल और कितना साफ सुथरा है, जहाँ किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भैया ऐसी स्थिति नहीं आती ना, ऐसा चित्त निश्चल और साफ सुथरा नहीं होता। भगवान होगा, क्यों नहीं होगा? तुम ज्ञान स्वभाव का स्वरूप ही निश्चल और साफ सुथरा है, ज्ञान स्वभाव का स्वरूप मतलब मेरे आत्मा का स्वभाव ही निर्विकल्प और निर्द्वंद है। इस स्वरूप के आश्रय तो लो, इस स्वभाव के आश्रय तो लगो। देखो चित्त कैसे साफ नहीं होता, कैसे ये उपयोग साफ नहीं होता, अपने आप सारी कर्म कालिमाएं विध्वंस को प्राप्त हुई। लेकिन कैसे? अरे भगवान जी, वो ही चैतन्यमयी तत्व, वो ही आनंदमयी तत्व, वो ही वितरागमयी तत्व, मेरा शुद्ध प्रकाशमयी तत्व, शुद्ध स्वरूप मात्र, मैं चैतन्य मात्र सकता हूँ। मैं तो चैतन्य मात्र सकता हूँ, बस मुझमें मेरी निश्चल चैतन्य सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी निश्चलता से प्रेम, ऐसे निर्भय स्वभाव, अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव से प्रेम, आती है ऐसे इष्ट स्वभाव से प्रीति। मैं
ऐसा ही स्वरूप वाला तो है। मुझमें मेरे स्वभाव के अलावा अर्थात निज चैतन्यता के अलावा वंश मात्र कोई भय नहीं, किसी भी कर्म कालिमा का भय नहीं। देखो क्यों बार बार रुचि की बात करते हैं, क्यों बार बार प्रेम की बात करते हैं? ये भगवान रुचेगा ये स्वभाव तो अपने आप तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा मन उसकी ओर जाएगा। क्यों प्रेम की बात करते हैं? यदि ऐसे स्वभाव से प्रिय प्रेम होगा, ऐसे स्वभाव से प्रीति होगी तो स्वयं तुम्हारा चित्त उसको छितोने में लगा रहेगा, छितोता रहेगा। कहाँ है, कैसा है, स्वयं उसकी स्मृति बनी रहेगी। इसलिए रोज एक बात, कितनी प्रीति है, कितना प्रेम करते अपनी अविचल शाश्वत निर्विकार सत्ता से, कितना ज्ञान घन स्वरूप अच्छा लगता है, कितना इष्ट स्वभाव रखता है, कितना आत्म स्वभाव हमें अंतरंग से रुचिकर लगता है, रुचि में उत्पन्न होता है, कितना आता है, जितना रुचेगा, जितना इष्टता लगेगी, जितनी प्रीति होगी उससे उतना गहरा समर्पण होगा, और जितना गहरा समर्पण होगा उतनी निर्द्वंदता आएगी, उतनी निर्भयता आएगी। ये सब कैसे होगा? ये चिंता ही मत करो, किसी चीज को प्रमुख मत करो, बस एक शुद्ध चैतन्यता लगे रहो। मत देखो कि स्थिति बन रही है नहीं बन रही, मत देखो दशाएं कैसी बन रही हैं, मत देखो परिस्थिति क्या मिल रही है, मत देखो संयोग कैसा मिल रहा है, ये कुछ मत देखो। सब विकल्प एक क्षण में त्याग दो। फिर क्या देखो? हर पल विस्तृत मेरी ही शुद्ध चैतन्यमय सत्ता, हर क्षण विस्तार रूप मेरा ही आनंद स्वरूप, हर पल हर क्षण सुख रूप मेरा ही आनंद का भाव, मेरा स्वयं का सेल्फ, मेरा ही निर्विकार स्वरूप। ऐसे मेरे निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हंस मात्र कुछ भी नहीं। सुहाता है, अरे इसी चर्चा सुनने से कितना सुहावनापन लगता है। भगवान रोम रोम रोमांचित होते, कितने रोम रोम रोमांचित होते हैं, कितने आत्म प्रदेशों में अनंत शीतलता की धार देती है। अहो ऐसा शाश्वत सिद्ध स्वरूप, जैसे चंद्रमा की शीतलता कितनी अच्छी लगती है, वैसे ही सम्यक की छाएं जब तुम्हारी आत्मा को मिलती है तो कितनी शांति होती है, कितनी कर्मों की आपाधापी कम होती है, कितना कसायों का वेग खत्म होता है, कितना निश्चल और शांत स्वभाव अपने ही प्रवाह के साथ, ज्ञानमय धारा के साथ निश्चल रूप से बहता जाता है अपनी शुद्ध चैतन्यता में। भगवान ये अनुभव, अरे भगवान तुम्हारा स्वयं का अनुभव और साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी, दोनों प्रमाण है। अब निशंक होकर आगे बढ़े चलो, अब निर्द्वंद होकर आगे बढ़े चलो। ज्ञान से ज्ञान अपने आप वृद्धिगत होता है, तुम तो ज्ञान का अभ्यास तो करो, ज्ञान में स्वरूप का उपदेश श्रवण करो, कराओ, चारों तरफ ज्ञान की गंगा प्रवाहित करो। मैं तो ऐसा ज्ञाता दिखता स्वभाव मात्र हूँ, कोई जीव करता भोगता नहीं है। सब जीवों से एक ही बात कहो, भगवान तुम भी भगवान आत्मा हो, कहाँ उलझे हो? नहीं समझ में आती मत आन दो, उनकी दिक्कत है। तुम तो कसायों से मुक्त रहो, तुम तो विभाव से मुक्त रहो। क्यों? क्योंकि चैतन्यता तुम्हें प्रिय है ना। आनंद तुम्हारा तुम्हारा स्वयं का ठिकाना आनंद में है ना, तुम्हारा स्वयं का ठिकाना तुम्हारी शुद्ध चेतन में सत्ता में है ना। तुम तो अपने ठिकाने को ढूंढ चुके हो ना, बस तुम तो अपने ठिकाने से लगे रहो भगवान, तुम तो अपने ठिकाने से लगे रहो ना। तो अपने तत्व में गुप्त रहो ना, तुम तो अपनी चैतन्यता में गुप्त रहो ना। तुम्हें स्वयं में गुप्त होने में आनंद क्यों नहीं आता? अरे स्वयं में गुप्त हो गए तो फिर स्वयं में गुप्त हो गए तो गुप्त स्वरूप का उपदेश होगा। स्वयं में गुप्त नहीं हो गए तो फिर बुद्धि के प्रपंच हटेंगे बस।
यदि स्वयं के स्वरूप में शांत होगे तो फिर शीतलता का उपदेश होगा, स्वयं के स्वरूप में गुप्त होगे तो फिर गुप्त स्वभाव का उपदेश होगा, स्वयं के स्वरूप में रमण करोगे तो फिर शुद्ध स्वरूप में रमणता का उपदेश होगा। नहीं तो स्वयं अपने स्वभाव से क्षिप्त रहोगे, स्वयं अपने स्वभाव को विस्मृत किए रहोगे, स्वयं अपने प्रेम से वंचित रहोगे, स्वयं अपने आनंद से वंचित रहोगे, स्वयं अपने गुप्त स्वभाव से भागोगे, पर्याय परिणमन में लगे रहोगे, तो तुमसे कैसे ऐसे ज्ञान का अमृत का धार बहेगा। भगवान जहाँ जिसमें लीन लिप्त हो, जहाँ जिसमें लीन हो, वही संयोग के चारों तरफ मिलेंगे। तुम देख लो, तुम्हें यदि ज्ञान अमृत सुखाएगा, ज्ञान अमृत सुहाएगा, तो तुम देखो कि तुमसे खुद ज्ञान की चर्चा अपने आप साधारण लोगों से होने लगेगी, तो साधारण लोग तुमसे ज्ञान की बात करने लगेंगे। सहज परिणमन होता है, ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान का मार्ग है भगवान, ज्ञान ध्यान से युक्त वीतराग स्वभाव का मार्ग है, शुद्ध वीतरागता का मार्ग है, शुद्ध निश्चल वीतराग स्वभाव की सत्ता है। प्रिय कितनी है बस उसकी बात, जितनी प्रियता अपने स्वभाव से है, जितनी प्रियता अपने स्वभाव से है, बस उतना ही तो सब कुछ है। और क्या है, रोज एक ही एक सत्य, क्या सत्य, मेरा स्वयं का गायक स्वभाव, एक ही एक सत्य, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। तो चैतन्यमय सत्ता के अलावा और है ही नहीं ना कुछ। हमने बहुत सारी रामायण गाँव की राग भाव ऐसा है, राग भाव ऐसे बनता है, राग भाव में ऐसी तन्मयता होती है, तो भैया उसे एक बार में तो बता दिया नहीं। भगवान राग भाव विकारी परिणाम है, विकारी भाव से उत्पन्न हुआ है, पूर्व प्रायत कर्मों से उदय में आ रहा है, आज ये उदय रूप जो परिणाम चल रहा है वो ही राग भाव है। लेकिन अब उस राग भाव को कहाँ कैसे परिणमित होना है इसको छोड़ो तुम, वो कर्म उदय है। लेकिन भगवान आत्मा इस समय तुम वितराग भावना को भाव, ये तुम्हारा पुरुषार्थ। तो उस राग भाव की पर्याय को तोड़ा फोड़ी करने में मतलब वो तो खुद खंड खंड हो जाएगा, खुद खंड खंड होकर खुद मिला जाएगा। लेकिन कैसे तुम अपने अखंड स्वभाव का चिंतन करके उस चैतन्य स्वभाव के आश्रित करो अपने उपयोग को, फिर देखो कहाँ टिकता है वो, फिर देखो कहाँ अज्ञान का विस्तार होता है, फिर देखो कहाँ मोह राग जैसी कालिमा उत्पन्न होती है। अरे निश्चल श्रद्धान पूर्णता से उत्पन्न होगा, ज्ञान में ही तो उत्पन्न होता है। कब? जब ऐसा जीव निर्भय और निर्द्वंद होके उस ज्ञानमय अविनाशी स्वरूप में आचरण करता है। कब? ज्ञाता दिखता शुद्ध स्वभाव, ज्ञाता दिखता शुद्ध भाव, मेरा ज्ञाता दिखता शुद्ध स्वभाव, मेरा ज्ञाता दिखता चैतन्यमयी शुद्ध स्वभाव। तो धीरे धीरे जैसे हो सके वैसे ममत्व भाव को, स्वर के प्रति के आकर्षण के भाव को, पर्यायों के प्रति के आकर्षण के भाव को कैसे टूटेगा? अपने ज्ञान भाव के उदय होने से टूटेगा ना, मेरे स्वभाव में नहीं, इस निश्चल श्रद्धा से टूटेगा, मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसे वस्तु स्वरूप के ज्ञान से टूटेगा, श्री भगवान की वाणी को स्वीकार करके ऐसे सम्यक स्वरूप में आचरण करने से टूटेगा, आत्मा के रस से टूटेगा। हमें स्वभाव का रस तो लगे, चैतन्यमय स्वभाव का रस, अपने आत्म अवलोकन करने की रसीली परिणति से उत्पन्न हो, आनंदमय स्वभाव में रमण करने की रसीली परिणति से उत्पन्न हो, सब टूटेगा। मोह राग देश अज्ञान भाव सब नष्ट होगा। तुम्हारी परिणति तो रसीली हो, कहाँ? अपने चैतन्य भाव की ओर, मैं अविकार निश्चल निश्चय शुद्ध वीतराग तत्व मात्र चैतन्यमय स्वभाव, मैं निर्मल शुद्ध वीतराग स्वभाव, शुद्ध चैतन्य मात्र तत्व, जिसमें मेरे तत्व स्वभाव, मेरी शुद्ध चैतन्यमय सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ
कुछ भी नहीं है मुझ में, ये तो ज्ञाता दिखता सत्य है, मात्र ज्ञाता दिखता, ज्ञाता दिखता स्वभाव के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सहज शुद्ध स्वभाव, सहज शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, सहज शुद्ध आनंदमय स्वभाव, शुद्धात्मा एक रटन, शुद्धात्मा एक रटन, शुद्धात्मा, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरी शुद्ध चैतन्यमय सत्ता, मेरी शुद्ध निश्चल चैतन्यमय सत्ता, इसमें मेरे निश्चल चैतन्यमय स्वभाव के अलावा एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं, एक क्षण के लिए भी। ये तो सत्य हूँ ना, सत्य, ठोस सत्य, ठोस, मुझमें कोई भी पर्याय परिणमन का प्रवेश नहीं, कितना ठोस। आता अपना स्वयं का गोरा, अपने ऐसे सत्य का, अपने ऐसे स्वभाव का गोरा, अपनी ऐसी चैतन्यमय सत्ता का गोरा, आता अपने ऐसे निश्चल स्वरूप का गोरा। भगवान ये तो ऐसा स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव, ऐसा शुद्धता ही शुद्धता छा जाए चारों तरफ, चैतन्य ही चेतनता ही चेतनता छा जाए चारों तरफ, निर्विकार सत्य ही छा जाए तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे बोध में, तुम्हारे आत्म जागरण में। मैं तो सत्य मात्र हूँ, सत्य, शुद्ध सत्य मात्र हूँ, छा जाए, कुछ सुहाए नहीं ना, कुछ अच्छे नहीं लगे, संसार में कुछ रुचे ही ना, संसार में कुछ भी रुचेगा तो रुचि तुम्हारी संसार की तरफ है, इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ से चित्त हो तुम, पुरुषार्थ से रहित हो तुम, और रुचि कहीं नहीं है, मात्र परिणमन है, शुभ अशुभ भाव परिणमन है, राग द्वेष भाव परिणमन है, उद्गल पर्याय परिणमन, संयोग सब परिणमन है। तुम्हारी रुचि मात्र तुम्हारे तत्व में है, तो फिर कहीं कुछ नहीं, सबसे मुक्त है, सबसे बिल्कुल निर्लिप्त है स्वभाव। काय के बल से? एक सत्य और सम्यक रुचि के बल से, एक सत्य और सम्यक पुरुषार्थ के बल से सबसे मुक्त। इसमें तो बार बार सत्य की अनुबोधना करके, बार बार सत्य का सहकार करके, बार बार इस तत्व का जैसा उच्चारण कर करके अनुबोधना कर रहा है, बार बार इसकी उच्चारण कर करके इस तत्व को बिल्कुल इतना पक्का करो, इतना पक्का करो। कहाँ पक्का करें? अरे ये मन, वचन, काय, बुद्धि ये बोल जाते हैं ना, इस तत्व को उपयोग में इतना ठोस कर दो कि उपयोगी सत्य से बाहर खिसक के ना जाए, उपयोगी सत्य में जाके स्थित हो जाए, इतना ठोक बजा के बिल्कुल स्थिरता से स्थित कर दो, है ना। वो तत्व मेरा शुद्ध चैतन्यमय तत्व, मेरा शुद्ध आनंदमय तत्व, आनंद सरोवर में भगवान आत्मा, आनंद का पुंज में भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप शुद्ध सत्ता, हे तत्व, हे स्वभाव। पर्यायों का आकर्षण तो खींचेगा भगवान, अनादिकाल के स्त्री पुरुष के संस्कार, विषय वासनाओं के भाव सब खींचेंगे, लेकिन तुम कितनी जागृति से, कितनी तीव्र जागृति से अपने चैतन्य स्वभाव की शुद्ध सत्ता का बोध स्वयं में उत्पन्न कर पाते हैं। कितनी जागृति है तुम्हारे अंदर, कितना जागरण है तुम्हारे अंदर स्वयं के शुद्ध स्वभाव का। स्वयं की जागृति को देखना पड़ेगा भगवान, स्वयं के अंतरंग में स्वयं के जागरण को देखना पड़ेगा, स्वयं के जागरण, मेरा स्वयं का जागरण,
मेरी स्वयं की जागृत चेतनता, जागृत चेतना, मेरा स्वयं का स्वभाव, मेरी स्वयं की सत्ता क्या कहती है? मैं तत्व मात्र हूँ, स्वभाव मात्र हूँ। कैसा है तुम्हारा अंतरात्मा? तुम्हारा निज प्रभु, तुम्हारा परमात्मा तुमसे कहता है, तुम्हारी परमात्मा की आवाज हमारे अंतर से उत्पन्न होती है। हे भगवान जी, समय तो रेत की तरह फिसलता है, बस हो गया टाइम। लेकिन तुम्हें लगता है रुचिकार, हमारा हृदय देखता है ये तो सत्य जाके हमारी आत्मा में हिल्लोले करता है, ये तो स्वभाव ऐसा अपने आत्मा में, तुम्हारे हृदय में उमंग अनंत उमंग की लहर, अनंत उत्साह की लहर उत्पन्न होती है। अपने आप को देखो भगवान जी, अपने आप में देखो, सत्य सुनते ही तुम्हें रुचि का रखता है, रुचि आता है तुम्हें। जैसे किसी ने अनंत शक्ति का संचार कर दिया हो, सारी थकान, सारा भय, सारे दुख जैसे एक क्षण में मिला गए हो, सारा प्रमाद नष्ट हो गया हो, किसी ने कोई जान फूंक दी हो, किसी ने जान फूंक दी हो, जैसे ऐसा होता है। हाँ, विरले जीवों को होता है। सत्य सुनते ही शुद्ध एनर्जी आ जाती है। भगवान काय की शक्ति है ये? सत्य मात्र को ग्रहण करने का अतिशय है। सत्य मात्र स्वभाव, तत्व चिंकोत्कीर्ण चैतन्यमयी सत्य, एक शुद्ध सत्य, एक स्वभाव मात्र सत्ता। मैं आनंद घन पिंड परमात्मा, मैं आनंद घन पिंड चैतन्यमयी तत्व हूँ। मेरा आनंद ही स्वरूप है, मेरी आनंद ही जाति है, मेरा आनंद ही रूप है। मेरे आनंद स्वभाव में, मेरे शुद्ध स्वरूप में और कुछ है ही नहीं, मात्र शुद्धता, 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 निष्प्रह रूप से शुद्धता दे रही है। इसी शुद्धता तुम्हें कितनी प्रिय है भगवान, कितनी प्रिय है शुद्धता। जहाँ ऐसा शुद्ध स्वरूप प्रिय है वहीं तो सब है। ये भैया बहुत ज्यादा ना कहने से कुछ होना, ना बहुत ज्यादा सुनाने से कुछ होगा, सिर्फ सत्य इतना सा ही है। भगवान का उद्देश्य इतना सा ही है। गुरु महाराज की सीख से इतनी सी है, भगवान चेतना लक्षण धम्मो, चेतनता ही धर्म है, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वरूप ही धर्म है भगवान। और वस्तु का स्वभाव एक सत्य कहता है कि तू अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्य मात्र भगवान। ज्ञाता दिखता स्वभाव है, गायक में चरण कर, गायक में आचरण कर तो सिद्धि की संपत्ति तेरे सामने प्रस्फुटित हो रही है। गायक में चरण कर तो मुक्ति का मार्ग सहज उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान तू गायक को भूला तो ये नरकों की भटका है, तो ये संसार के दुख हैं, तो ये चतुर्गति का परिभ्रमण है। इसलिए भगवान मत उलझो, मत रमो कहीं, मत देखो कहीं, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत जानो। क्या क्या करे फिर? अरे स्वरूप को पहचानो। इतने व्यस्त रहो कि तुमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कर्म खड़े रह जाए, मिल ही न पाए। इतने व्यस्त रहो कि तुमसे अपॉइंटमेंट ही ना ले पाए। और जो बिना अपॉइंटमेंट के अंदर घुस जाएंगे, निवासित कर्म, निरक्षित कर्म, जिनका आवरण नहीं कर पाएगा उन्हें लाभ दे के भाग लगा दिया जाएगा, अपने ओझे देंगे चले जाएंगे। लेकिन भगवान बाकी सारे कर्मों को तो अपने अंदर स्थान मत दो, बिल्कुल बाहर बोर्ड लगा दो कि जस्ट कृपया डिस्टर्ब ना करें। आप कहाँ है साहब? हम अपनी गाया को मत। सत्य है और सत्य मात्र ही है।
बस ऐसा डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दो तो बोले प्रभात में जय चैतन्य महाप्रभु की जय शुद्ध दिन देशना की जय हो जय हो महाराज की जय हो विद्या ज्ञान स्वभाव की जय हो जय हो